पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में निकाला कैंडल मार्च। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 27 लोगों की मौत के बाद पूरे देश में इस घटना के विरोध में आक्रोश व्याप्त है। इस घटना के आहत से जहांगीराबाद में भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस घटना की निंदा करते हुए पालिकाध्यक्ष किशनपाल सिंह लोधी के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च अनूप शहर बाईपास से शुरू होकर लाल कुआं स्थित शहीद स्तंभ पर जाकर समाप्त हुआ। बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम के मिनी स्विट्जरलैंड कहलाने वाली वैसारन घाटी में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। आतंकियों द्वारा उनका धर्म पूछ कर एक के बाद एक 27 लोगों को निर्ममता से मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद पूरे देश ने एक स्वर में आतंकवादियों को ढूंढकर मौत के घाट उतारने की मांग की है। तमाम देश उन दहशतगर्द आतंकियों को मौत के घाट उतारने की आवाज दे रहा है, जिसके चलते इस घोर कृत्य की निंदा की जा रही है। इस मौके पर पालिकाध्यक्ष किशनपाल सिंह लोधी व भाजपा नगराध्यक्ष कैलाश चंद सैनी ने कहा कि केंद्र सरकार चाहे सर्जिकल स्ट्राइक करे या कोई और तरीका अपनाए, तमाम देश उन्हें हमले के तमाम आरोपियों का बुरे से बुरा हश्र देखना चाहता है, जिन्होंने देश निहत्थे मासूम नागरिकों की जान ली है। उन्होंने कहा कि धर्म पूछकर मासूमों को मौत के घाट उतारने वाले आतंकियों को जल्द से जल्द उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाए। इस मौके पर डॉक्टर सूरज भान माहुर, उमेश वार्ष्णेय, रिंकू राणा, संजय लोधी, डॉक्टर संतोष गुप्ता, रामपाल सिंह लोधी, अभिजीत चौहान, विष्णु बाबा, विपिन रुहेला, विनोद सैनी, रोबिन चौधरी, ओम प्रकाश लोधी, विनोद कुमार, पिंटल गोयल, संजय कोरी, ज्ञानेश लोधी आदि अनेक लोग मौजूद रहे। देखिए खबर निष्पक्ष वार्ता समाचार पर। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं जनपद बुलंदशहर के कस्बा जहांगीराबाद में और हमारे बीच यहाँ पर अनेक यहाँ जनप्रतिनिधि मौजूद हैं जो वैसारन घाटी में जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से यहाँ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना को जो अंजाम दिया है, निहत्थे हमारे लोगों पर जो आतंकवादियों ने वार किए हैं और करीब 26 लोगों को मौत के घाट उतारा है, कहीं ना कहीं वो एक जो परिणाम है बहुत दुखद है। उसी के चलते आज यहाँ अनेक प्रकार से यहाँ पर जो श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। हमारे बीच यहाँ जनप्रतिनिधि मौजूद खड़े हैं। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है? पहले ये घटना सभी जानते हैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा कभी भूत में भी नहीं देखा गया। जिस तरीके से लोगों की हत्याएं की गई हैं एक धर्म के नाम पर, वो बहुत ही भर्त्सनीय है और बहुत ही दुखद है। हम इस समय उन सब व्यक्तियों को जिनके के बंधु चले गए हैं, उन सबको हम अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हम ये अपने देश के नेताओं से भी निवेदन करते हैं कि जो घटना घटी है इसका उचित रूप से बदला लिया जाए, उसका प्रतिकार किया जाए और हमारी जो भी सद्भावना हम उनको अर्पित करते हैं। और जिस लायक भी हम हैं, अगर कहीं भी हमारी आवश्यकता हो, ये तो एक मात्र फॉर्मेलिटी है, नॉर्मलता है, एक वैसे ही हमने निकाला है, लेकिन अगर कहीं भी हमारी आवश्यकता हो हम हर तरीके से तैयार। चेयरमैन साहब, क्या कहेंगे जिस तरीके से आतंकवादियों ने घटना को अंजाम दिया है और जाति पूछकर धर्म पूछकर जो हमारे लोग मारे गए हैं, निहत्थे लोगों पर वार किया है, क्या कहेंगे उन 26 लोगों को? क्या संदेश? 22 तारीख को जम्मू कश्मीर में पहलगाम जगह पर जो निंदनीय कृत्य किया है, निर्दोषों को गोलियों से मारा है, ये बहुत ही निंदनीय काम है। बहुत ही हम सब लोग कैंडल मार्च से, कल भी हमने कैंडल मार्च निकाला था, विरोध दर्ज कराया था। आज भी हम सब लोग नगर की जनता पूरी तरीका से कैंडल मार्च निकाल करके इन निर्दोषों को जो गोली छोड़ाया गया है, हम ये प्रार्थना करेंगे अपने होम मिनिस्टर से, अपने प्रधानमंत्री से, अपने रक्षा मंत्री से कि जो ये न कृत्य किया है, इस तरीका का इनको सबक मिलना चाहिए कि इसकी पुनरावृत्ति ना हो। और मैं मानता हूं कि हमें उम्मीद है कि हमारी सरकार और हमारे रक्षा मंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के होम मिनिस्टर पूरी तरह से सक्षम है, मुंह तोड़ जवाब देंगे और ये बदला अवश्य लेंगे। और हम यही प्रार्थना करते हैं कि इनका बदला लेना बहुत आवश्यक है, वरना ये लोग हम लोगों को जीना दूभर कर देंगे देश के अंदर। इसलिए इनसे बदला अवश्य लें और इन चुन करके इन आतंकवादियों को यहाँ इस देश से इनका निपटारा करें। इनको गोलियों से उड़ाएं, चाहे बम से उड़ाएं, चाहे मिसाइल दागें, इनका निपटारा आवश्यक है, जो बहुत ही आवश्यक है। तो मेरा तो इतना ही कहना है कि सभी लोग
और हम सब जो हमारे शहीद हुए हैं पहलगांव में, उनको श्रद्धांजलि देते हैं और हम उनके परिवार को भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको सांत्वना दें और उनके हे प्रभु उन सभी जितने भी लोग यहाँ, जितने भी लोगों को इनको मारा गया है, निर्दोषों को, इनको भगवान अपने तेरे चरणों में स्थान दे और उनको उनके परिवार के लिए इतनी शक्ति दे जो इस दुख को सहन कर सके। अतुल जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से उन शहीदों को आज श्रद्धांजलि दी गई है, कहीं ना कहीं जो इस कृत्य की बात करें, बहुत घिनौना कृत्य है, जिन आतंकवादियों ने निहत्ते हमारे 26 लोगों को मौत के घाट उतारा है, जो किस तरीके की रही है? जो हमारे जम्मू कश्मीर में पहलगांव में हमारे श्रद्धालुओं के साथ जो घटना घटी है, ये बहुत ही दुखद घटना है। ऐसा दर्द असहनीय है जो आज हम सब लोग जनता जनार्दन के साथ यहाँ इकट्ठे हुए हैं। कल भी हमने कैंडल मार्च निकाला था, आज भी कैंडल मार्च निकाला। ये तो सर एक संदेश मात्र है और हम अपनी सरकार से, अपनी देश की सरकार से, इसके स्टेट की सरकार से अनुरोध करते हैं कि उनसे चुन चुन कर बदला लिया जाए, उनसे चुन चुन कर बदला लिया जाए और बदले की भावना को पूर्ण किया जाए, क्योंकि ये लोग आज तो थोड़ा क्या है, कल को ज्यादा भी करने की चाह रख रहे हैं। जैसा कि आज फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, ऐसी घिनौनी हरकत वो खुल कर कह रहे हैं कि अभी तो ये कुछ नहीं है, अभी आगे आगे देखो होता है क्या। तो अपनी सरकार से हम विनम्र निवेदन करते हैं, अपने स्टेट से और भारत सरकार से, कि वो कठोर से कठोर कदम उठाए और इन आतंकवादियों के प्रति एक ऐसा मिशन दिखाए जिससे कि हम सब लोग अब हिंदुत्व ऐसा एकजुट हो जाएं और एकजुट होकर इन सबका मुकाबला करें। तो यानी कि पहलगांव की बैसारन घाटी में जिस तरीके से जो हमला हुआ है और जो हमारे 26 लोगों को मौत के घाट उतारा है, कहीं ना कहीं आज यहाँ पर श्रद्धा सुमन उनके लिए अर्पित किए गए हैं और लगातार सभी का यही कहना है, जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है, उन आतंकियों को जल्दी मौत के घाट उतारा जाए और कहीं ना कहीं सरकार के जो वादे किए जा रहे हैं उनके चलते जल्दी शीघ्र ही कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। भाई क्या कहना है? यहाँ हमारे साथ और भी सर, क्या नाम है आपको? विपिन लोहेला। विपिन जी, क्या लगता है जिस तरीके से आतंकवादियों ने गतिविधि, यह दुस्साहसिक घटना भारत में नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए एक कायरतापूर्वक घटना कही जाएगी। इस घटना ने मानवता को शर्मसार कर दिया है। ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के और घोर मानव विरोधी ऐसे आतंकवादियों को हमारी सरकार सख्त से सख्त उन्हें कार्रवाई करे, जिसमें भी उनके आका हैं या जो उनका समर्थन कर रहे हैं देशों को भी कड़ी कार्रवाई करें, चाहे वो पाकिस्तान ही क्यों ना हो, मिटना मेट कर दें। हमारी भारत सरकार से, गृह मंत्री सबसे यही विनम्र निवेदन है कि ये कठोर से कठोर कार्रवाई करके आगे इस टाइप की कोई कार्रवाई घटना ना हो, ऐसा सरकार ध्यान दे और हम सभी जो मृतक हैं उनकी आत्मा को परमात्मा शांति दे और शोक संतप्त परिवार को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे और जो हमारे घायल लोग हैं उन्हें तो शीघ्र ठीक करे, उनका स्वास्थ्य लाभ दे। तो आज जो श्रद्धा सुमन यहाँ पर अर्पित करने हैं, सभी का यही कहना है, तमाम भारतवर्ष में जिस तरीके का माहौल है और जो हमारे शहीद हुए हैं, जो जिनकी निर्मम हत्या की गई है, निर्दोषों पर उन्होंने जो वार किए हैं गोलियों से, जिनको उड़ाया है, कहीं ना कहीं आतंकवादियों के खिलाफ यहाँ रोष है और उनकी भारत सरकार द्वारा जल्द जो कार्रवाई की जाएगी। साथ में तमाम भारतवर्ष के लोगों का यही कहना है कि जिस तरीके का कृत्य उन्होंने किया है कहीं बहुत मिले। मैं सुनील राघव, निष्पक्ष वार्ता समाचार बुलंदशहर।